बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल अलसी की पिन्नियाँ। अलसी की पिन्नियाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव अलसी ले लिए है और इसको मैंने साफ़ करके रख लिया है साइड पर। और साथ ही में मैंने थोड़ी सी किशमिश लिए है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद मैंने लिया है 1/3 कप से थोड़ा कम बादाम और 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने पिस्ते ले लिए हैं। और साथ में मैंने हाफ़ कप अखरोट ले लिए हैं। और यहाँ मैंने आधा किलो आटा लिया है गंदम का। और साथ ही में मैंने आधा किलो ही मैंने लिए है गुड़। जितना हम आटा लेंगे उतना ही हमें गुड़ लेना है। और साथ में मैंने 1 कप के करीब फूल मखाने लिए हैं। और इसके बाद मैंने आधा कप चार मगज़, आप ये भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपने डालना है आप उतना डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। यहाँ मैंने खुला बर्तन ले लिया है और इसके बाद मैं इसमें अलसी डाल दूँगी ताकि अलसी को मैं अच्छे से भून लूँ। और आपने हल्की आंच पे ही भूनना है अलसी को ताकि ये ना जले और हर तरफ से बराबर भुन जाए। अलसी के बेशुमार फ़वाइद हैं, इसमें मछली से ज़्यादा ओमेगा 3 मौजूद है। और इसके इस्तेमाल से अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी कमी वाक़या होती है। और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, आपका निज़ाम हाज़मा भी बेहतर हो जाता है। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो वो भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। और जॉइंट पेन वगैरह जो हम लोगों को हो जाता है, ख़ासकर ख़वातीनों को, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अलसी बालों और जिल्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब ये देखिए कि अलसी को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए 3 मिनट के बाद ये अलसी काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। और ये देखिए अब आप देख सकती है कि किस तरह से ये फूट रहे हैं और साथ में इनकी आवाज़ें भी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बस अब थोड़े ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको 1 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और किसी बर्तन में फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और हमें ग्राइंड करने में ईज़ी हो जाए। अब मैं कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। बस मैं किशमिश और खजूर ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उनको मैंने वॉश करके अलग से सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें रोस्ट करूँगी। इनको मैं 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करूँगी स्लो फ्लेम पे। और इसके बाद मैं इसको ठंडा करने के बाद मोटा मोटा ग्राइंड कर लूँगी। खजूर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किशमिश और खजूर को भी एक साथ रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मैं चाशनी तैयार करने के लिए सॉस पैन में 1 गिलास पानी डालूँगी और इसके अंदर गुड़ शामिल कर दूँगी। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और गुड़ को इस पानी में तब तक पकाएंगे जब तक हमें एक गाढ़ा शीरा ना मिल जाए। ये देखिए गुड़ पानी में पूरी तरह से हल हो चुका है। अब मैं इसको छलनी में डालकर छान लूँगी। और छानने के बाद मैं फिर से सॉस पैन में इसको डालकर स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी क्योंकि हमें इसे मिक्सचर में गरम गरम डालना है। तो मैं इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि ये दोबारा से जमना ना शुरू हो जाए। दूसरी साइड पे मैं एक बर्तन ले लूँगी, खुला बर्तन, उसमें मैं 1 पाव देसी घी शामिल करूँगी। आप चाहो तो सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हो या कोई दूसरा ऑयल भी शामिल कर सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ देसी घी शामिल कर रही हूँ, घर का बना हुआ देसी घी है ये। इसमें मैं आधा किलो गंदम वाला आटा जो होता है वो शामिल कर दिया मैंने इसमें। और मैं इसको इसमें अच्छे से पकाऊंगी, भूनूंगी अच्छे से। और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इसी घी में और मुसलसल इस चमचे को चलाती रहूंगी। आपने रुकना नहीं है, सारा आपने ज़ोर इसी में लगाना है, बार बार चमचे को चलाते रहना है, नहीं तो ये सही नहीं बनेगा और ये नीचे से जल भी जाएगा। तो आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है। आप चाहो तो बीच बीच में
फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर सकते हो और जैसे ही लगे कि नीचे से लगना स्टार्ट होने वाला है तो आप फ्लेम को स्लो कर दें। तो इस तरह ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं मुसलसल चमचे को चला रही हूँ ताकि ये सही से पक जाए एक जैसा। आपने भी ऐसे ही करना है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से भी। तो हमने गलती नहीं करनी इसमें कोई भी। देखिए इसको मुसलसल चलाते ही रहना है चमचे को और मिक्स करते रहना है इसको। ये देखिए ऑयल जो है या घी जो है वो ऊपर आ चुका है। देखिए जब ये पक जाता है तो इसकी निशानी यही होती है कि ऑयल ऊपर आ जाता है या जो भी आपने डाला होता है घी या ऑयल वो ऊपर आ जाता है, तो पता लग जाता है कि ये अच्छे से भुन चुका है। बस इसको थोड़े 1-2 मिनट और पकाएंगे हम। और इस टाइम पे भी आपने चम्मच चलाते ही रहना है। ये देखिए मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। बस आटा कच्चा ना रह जाए, आपने अच्छे से बनाना है। और जब ऑयल ऊपर आ जाए तो उसके बाद 2 से 3 मिनट आप इसको और पकाएंगी। अब मैं इसमें भुनी हुई और पिसी हुई अलसी शामिल करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ मेवा और अब मैंने कटा हुआ खजूर और किशमिश शामिल कर दिया है। ये अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी सबको, ताकि ये एक बराबर मिक्स हो जाए सब में। ऐसा ना हो कि कहीं मेवे ज़्यादा हो और कहीं आटा ज़्यादा हो जाए। तो सबको अच्छे से मिक्स करना है आपने। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने गुड़ का शीरा तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको फ़ौरन से आपने मिक्स करना है। इसमें ज़रा भी आपने टाइम नहीं लगाना है, देर नहीं करनी है। और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि शीरे की जो मिठास है सब में बराबर शामिल हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। ये देखिए अब ये हमारा ये तैयार हो चुका है जो भी मिक्सचर है। अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से आपने लेना है। ये बहुत अभी गर्म है, मैं ऊपर से ही उठा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि लड्डू कैसे बनाए जाते हैं इसके। अभी अंदर से अभी भी बहुत गर्म है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ। तो जब ये थोड़ा सा नीम गर्म जैसा रह जाए तभी आपने लड्डू बनाने हैं और जल्दी जल्दी बनाने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। ये गरम या नीम गरम में ही इसके लड्डू बन सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, अलसी की पिन्नियाँ या अलसी के लड्डू। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।